विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम इस पक्ष का अध्ययन करेंगे कि क्या मनु के अनुसार राजा निरंकुश है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तथा उसने राजा में दिव्यता की कल्पना भी की है, लेकिन मनु की विचारधारा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित दैवीय सिद्धांत तथा उनके द्वारा राजा की निरंकुशता पर बल दिए जाने से भिन्न है। पाश्चात्य विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए राजा को निरंकुश सत्ता प्रदान की है। उदाहरण के लिए, इस सिद्धांत के आधार पर ही फ्रांस का राजा लुई 14वां कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, मैं इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर शासन करता हूँ। किंतु मनु ने राजा को ऐसी निरंकुश सत्ता प्रदान नहीं की है। मनु ने राजा की सत्ता पर विशेष रूप से कई नियंत्रणों की व्यवस्था की है और उनमें सबसे पहला नियंत्रण है धर्म का। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदैव ही प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करे। राजा को देवी अथवा देवांश बताया गया है, परंतु उसके देवत्व पर है बल, न कि उसके अधिकार अथवा चाहे जिस प्रकार शासन करने पर। और देवत्व पर बल देने का तात्पर्य यह है कि राजा के द्वारा देवीय गुणों के आधार पर प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। राज के कर्तव्यों की सैद्धांतिक मीमांसा को मनु ने अपने ग्रंथ में राजधर्म के नाम से परिभाषित किया है। स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार शासक का पवित्र कर्तव्य है और राजधर्म की अवहेलना करने पर शासक देवत्व से गिर जाता है। मनु शासक पर धार्मिक नियंत्रण की व्यवस्था करके उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हैं तथा उसे लोकहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। मनु के अनुसार राजा की सत्ता पर दूसरा महत्वपूर्ण नियंत्रण है संस्थागत नियंत्रण। मनुस्मृति में स्पष्ट विधान है कि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में राजा के लिए मंत्रियों एवं अन्य शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, दूसरे राज्यों में दूत भेजे गए दूतों के कार्य का मूल्यांकन करने, उनके स्थान पर दूसरे दूतों की नियुक्ति आदि विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा करना आवश्यक माना है। मनुस्मृति में कराधान की शासक की शक्ति को नियमों के अधीन माना गया है तथा इन नियमों का उल्लंघन करके अनावश्यक रूप से कर लगाने एवं एकत्रित करने को राजा के विनाश का कारण माना गया है। कर लेने की राजा की शक्ति को मर्यादित करते हुए मनु कहते हैं, जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने अपने खाद्य पदार्थ क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। एक अन्य संस्थागत नियंत्रण शक्तियों के विकेंद्रीकरण के रूप में है। मनु ने राष्ट्र के प्रशासन के लिए उसका छोटी इकाइयों में विभाजन तथा शासकीय शक्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक माना है और स्थानीय प्रशासन के प्रसंग में शासक को असीमित अधिकार नहीं दिए हैं। मनु का मत है कि शासक की शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। तीसरा प्रमुख नियंत्रण है राजा के लिए दंड विधान। मनुस्मृति में राजा के लिए भी दंड का विधान है। राजा विशिष्ट देव होकर भी साधारण प्रजाजन की भांति दंड भोगता है। इतना ही नहीं, वरन जिस अपराध में साधारण व्यक्तियों को केवल एक पण का दंड दिया जाता है, उसी में राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण सहस्त्र पण दंड मिलता है। इस दंड विधान की इस व्यवस्था का महत्व इस दृष्टि से है कि दंड में नैतिक भर्त्सना की बात निहित है। मनुस्मृति में राजा की सत्ता पर नियंत्रण के संदर्भ में राजा के व्यक्तिगत गुण, प्रशिक्षण और दिनचर्या को भी शामिल किया गया है। मनुस्मृति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया गया है तथा उसके लिए जैसे कठोर प्रशिक्षण और कठिन दिनचर्या की व्यवस्था की गई है, उसके आधार पर भी शासक के मर्यादित शासक होने की आशा की जा सकती है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत एवं
लोकप्रिय होना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को काम वासना और क्रोध के सभी रूपों से तथा सभी व्यसनों से पूर्णतः मुक्त रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा के लिए वैसे ही कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जैसे प्रशिक्षण की व्यवस्था प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के लिए करता है। राजा की दिनचर्या ऐसी निर्धारित की गई है कि भोग विलास के लिए कोई समय और शक्ति शेष न रहे। इस सब के संदर्भ में मूल प्रश्न ये है कि राजा पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है अथवा नहीं। विद्वानों के एक समूह का मत है कि मनु के राजा पर प्रजा का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। राजा प्रजा के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन विद्वानों का एक अन्य वर्ग, जिनमें मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार डॉक्टर केवल मोटवानी और पाश्चात्य विद्वान B.A. साल्टोरे प्रमुख हैं, ने इस बात पर बल दिया है कि मनु का राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी है और जनता राजा को गद्दी से भी उतार सकती है। इन विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत के साथ साथ समझौता सिद्धांत का भी संकेत दिया है। प्रजाजनों का आज्ञा पालन और करों की अदायगी राजा के प्रजारक्षण और प्रजापालन के साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर केवल मोटवानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के अधीन है। कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म राजाओं और सामान्य मनुष्यों पर एक समान ही शासन करता है। इसके अतिरिक्त राजा राजनीतिक प्रभु जनता के भी अधीन है। वह अपनी शक्तियों के प्रयोग में जनता की आज्ञा पालन की क्षमता से सीमित है। इसी प्रकार सालेटोर ने लिखा है कि मनु ने निसंदेह यह कहा है कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है, उसे मार भी सकती है यदि वह अपनी मूर्खता से प्रजा को सताता है। सुविचारित मत यही प्रतीत होता है कि मनुस्मृति राजा पर प्रजा का प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभावी नियंत्रण तो स्थापित नहीं करती, लेकिन परोक्ष में जनता के प्रति राजा को उत्तरदायी होने पर बल देती है। इस प्रसंग में यह पक्ष भी महत्वपूर्ण है कि मनु का युग न केवल भारत वरन समस्त विश्व में राजतंत्र का युग था तथा उस युग में राजपथ पर नियंत्रणों की व्यवस्था कर मनु ने अपने इस स्पष्ट मत का परिचय दिया है कि राज्य सत्ता जनसत्ता की शक्ति को स्वीकारे और यह बात राजा के पद और राज्य दोनों के लिए शुभ है।